हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी जन्म देने वाले, विष्णु पालन करने वाले और शिव काल के रूप में पूजे जाने वाले देवता हैं। भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, जो किसी के जीवन में किसी भी तरह का संकट हो तो उसका समाधान खोजकर उसे हल करते हैं। वह वे सभी के दुख दूर कर उनको श्रेष्ठ जीवन का वरदान देते हैं। भगवान विष्णु से जुड़ी ऐसी ही एक अनोखी कथा सुनने को मिलती है, जिसमें स्वयं भगवान शिव पर जब संकट आया तो भगवान विष्णु ने उनके प्राणों की रक्षा की। पर विचार करने की बात यह है कि कालों के काल महाकाल के प्राण संकट में कैसे पड़ सकते हैं भला? यह कैसे संभव है? क्या है यह अनूठी कथा? आइए जानते हैं। यह कथा भस्मासुर नाम की एक असुर से जुड़ी है। भस्मासुर के कारण ही भगवान शंकर की जान संकट में आ गई थी। आइए जानें कैसे। भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि यह वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसे छोड़कर तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए, और भगवान शिव शंकर उसे यह वरदान देने के लिए राजी हो गए और उन्होंने उसे तथास्तु कहकर उसकी इच्छा अनुसार उसे वरदान दे दिया। तत्पश्चात भस्मासुर ने इस वरदान की मिलते ही कहा, भगवान क्यों न इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। और उसने तत्काल शिव जी के ही ऊपर परीक्षण करने का सोचा और वह शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ने लगा। तब शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और विष्णु जी की शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वो इस वरदान का कोई तोड़ ढूंढे और उस असुर का अंत करें। तब विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर को आकर्षित किया। भस्मासुर जो शिव जी की तलाश में था, वो उन्हें भूलकर उस सुंदर स्त्री मोहिनी के मोहपाश में बंध गया। मोहिनी ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया और भस्मासुर तुरंत ही मान गया। मदमस्त भस्मासुर मोहिनी की तरह ही नृत्य करने लगा। तब उचित मौका देखकर विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रखा। शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर अपनी सुध-बुध खो बैठा और उसने तुरंत ही मोहिनी की नकल की और अपने ही सिर पर हाथ रख दिया। परिणाम स्वरूप भस्मासुर अपने ही प्राप्त वरदान से भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने स्वयं भगवान शिव और समस्त संसार की रक्षा की।